चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास के मैथ में अध्याय 2 यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रॉपर्टी बताना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल देसी स्टाइल में बताऊंगा, डायरेक्ट आपके माइंड में जाकर सेट कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रॉपर्टी बताने के पहले एक छोटा सा आपको फैक्ट बताएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी जानने के पहले छोटा सा फैक्ट आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अगर प्यारे बच्चों, अगर यहां पर दिया है साइन थीटा बराबर एक्स, दोस्तों यहां पर दिया है साइन थीटा बराबर एक्स और केवल आपको थीटा चाहिए, तो दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर साइन बराबर के इस साइड जाएगा, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो दोस्तों देखिए, साइन थीटा बराबर एक्स का ये दूसरा रूप है। इसी तरीके से अगर हम cos थीटा बराबर इधर एक्स दे दे और हमें थीटा चाहिए, तो आसान बात है, थीटा बराबर क्या होगा सोचिए, यानी cos बराबर की इधर जाएगा तो क्या होगा, cos इनवर्स एक्स। समझ में आता होगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार यहां पर tan थीटा बराबर x दिया है और हमें थीटा चाहिए, तो दोस्तों यहां पर थीटा बराबर क्या मिलेगा, tan बराबर के उस साइड जाएगा तो tan इनवर्स यहां पर x मिलेगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों इसे थोड़ा मैं बड़ा कर बताता हूं। दोस्तों यहां पर cot 2 थीटा दिया है, देखिए यहां पर cot 2 थीटा दिया है, अब बराबर में यहां पर x दे रखा है। अब केवल हमें थीटा चाहिए, केवल थीटा। तो जानते हैं दोस्तों कैसे, यहां पर 2 थीटा है तो 2 थीटा cot COT, ये जो cot आपको दिखाई दे रहा है ना, बराबर के इस साइड जाएगा तो यहां पर cot इनवर्स x है तो x, इसलिए हमें केवल थीटा चाहिए और ये थीटा के गुणांक में 2 है, तो दोस्तों इधर आएगा तो क्या होगा, 1/2 इंटू cot इनवर्स x हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल समझ में आता होगा। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर tan 4 थीटा बराबर x ले लिए, देखिए tan 4 थीटा बराबर x ले लिए हैं, हमें केवल थीटा चाहिए, तो दोस्तों यहां पर 4 थीटा बराबर tan बराबर के उस साइड जाएगा तो tan इनवर्स x का रूप धारण करेगा और हमें केवल थीटा चाहिए, तो थीटा बराबर 1/4, क्योंकि ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 1/4 इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यानी इसका दूसरा रूप कैसे हम लिख सकते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगले टॉपिक के रूप में आज हमें प्रॉपर्टी आपको बतानी है। तो चलिए दोस्तों, प्रॉपर्टी को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए प्रॉपर्टी बिल्कुल जरूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में जानते नहीं तो आप क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे और आपको काफी प्रॉब्लम भी होगा हर क्वेश्चन को समझने में। तो चलिए दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन एज इजीली बन जाएगा और आपकी दिमाग में लाइफ टाइम तक रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है दोस्तों प्रॉपर्टी। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, प्रॉपर्टी नंबर 1 आपके सामने आने वाला है और आप देखते रहिए। तो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि साइन इनवर्स एक्स रहे ना दोस्तों, यहां पर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रहे, तो दोस्तों साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रहे तो केवल ए क्या है, एक्स है, तो यहां पर एक्स आएगा। यानी दोस्तों ए एक्स आएगा, यानी ए एक्स देगा, यानी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स यहां से एक्स देगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि कब एक्स देगा, यानी जब एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। दोस्तों इसके लिए एक कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि जो x का मान होनी चाहिए -1 to 1 होनी चाहिए, तब ये जाकर साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x मिलेगा। इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा। दोस्तों अगर एक क्वेश्चन यहां से हम बना दें कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 दे दे और इसके लिए 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन में 2, दूसरा ऑप्शन में 3 और तीसरा ऑप्शन में 1 और चौथा ऑप्शन में नन ऑफ दिस, और आपसे हम प्रश्न कर दे कि बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे कंडीशन पर ध्यान नहीं देंगे वही सोचेगा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स यहां पर जो है वही आया है, इसलिए लड़का क्या करेगा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, तो दोस्तों समझेगा कि 2 है तो यहां पर मार लीजिए 2,
लेकिन यहां पर आपका गलत हो जाएगा, चूंकि x बिलोंग्स टू -1 to 1 होनी चाहिए, मतलब x का मान -1 से 1 तक होनी चाहिए। और यहां पर देखिए जो 2 है -1 और 1 के बीच में नहीं आता है, इसलिए यहां पर 2 नंबर ऑप्शन जो ए नंबर ऑप्शन है जिसमें 2 है, ये दोस्तों ये क्या है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें नन ऑफ दीज होगा, मतलब इसमें कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बातें आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी तरह से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x बराबर क्या देगा दोस्तों, सोचिए, यहां पर x है तो x देगा, और इसके लिए भी कंडीशन यही होता है। दोस्तों 3 नंबर यहां पर देखेंगे tan इनवर्स x, दोस्तों जानते हैं tan इनवर्स x क्या देगा, ये x है तो x देगा, और इसका जो कंडीशन है यानी x बिलोंग्स टू r है। चलिए दोस्तों यहां पर अब देखेंगे इसी प्रकार से cot ऑफ cot इनवर्स x बराबर ये भी x देगा, इसके कंडीशन यही x बिलोंग्स टू r। दोस्तों 5 नंबर यहां पर समझेंगे, यानी सेक ऑफ सेक इनवर्स x बराबर क्या होगा दोस्तों, ये भी क्या देगा, x देगा, और इसके लिए कंडीशन जानते हैं क्या होता है दोस्तों, इसके लिए कंडीशन होता है जो आपको जानना बिल्कुल जरूरी है, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव टू 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव के लिए होता है। और दोस्तों 6 नंबर यानी कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x, दोस्तों ये भी x देगा, और इसके लिए कंडीशन यही है। तब दोस्तों ये उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक कंडीशन फॉलो करता है तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर ये जो x है वही यहां पर इसका मान आएगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों एक को प्रूव कर लेते हैं ताकि और भी आप प्रूव आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखेंगे ये क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x दिया है, इसको हम थीटा बराबर मान लेते हैं, यानी साइन इनवर्स x को हम थीटा बराबर मान लेते हैं। तो दोस्तों और इसको हम समीकरण 1 भी बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर x बराबर, अब इधर साइन इनवर्स है, बराबर की इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, यानी साइन थीटा हो जाएगा, जिसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x, सॉरी क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर x। अब चलिए दोस्तों यहां पर देखिए साइन जो थीटा है तो थीटा बराबर तो साइन इनवर्स x है, और दोस्तों आपको मालूम है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, x, और इसकी भी बराबर x दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये प्रॉपर्टी नंबर 1 बताएं और बढ़ते हैं दोस्तों आपको प्रॉपर्टी 2 की तरफ, और देखिए दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों प्रॉपर्टी 2 बताना शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो भी यहां पर कंडीशन के रूप में दिए हैं ये सारी की सारी क्या है, डोमेन है। अब चलिए यहां पर इसका प्रॉपर्टी 2, दोस्तों यहां पर देखिए साइन इनवर्स, यहां पर साइन x, दोस्तों देखिए आपको यहां पर साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x, अब यहां पर है साइन इनवर्स साइन x, तब भी ये x देगा, लेकिन दोस्तों यहां पर इसके लिए जो कंडीशन होगा, वो क्या होगा, रेंज होगा। तो दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए इसके लिए क्या बताया है मैंने, π/2 से -π/2 से π/2 तक, यही ना बताया है। दोस्तों यहां पर अगला देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x बराबर x होगा, इसके लिए जो रेंज होगा क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा जी, 0 to π होगा, क्या होगा 0 to π होगा। इसके आगे tan इनवर्स tan x बराबर ये भी क्या देगा, tan इनवर्स ऑफ tan x, ये भी x देगा, और इसके लिए x बिलोंग्स टू आप देख सकते हैं ओपन इंटरवल रहेगा -π/2 से π/2। दोस्तों यहां पर कॉट इनवर्स देखिए, कॉट इनवर्स कॉट x बराबर ये भी आपको x से देगा, और इसके लिए जो रेंज होगा x बिलोंग्स टू 0 to π होगा, 0 to π होगा। दोस्तों इसके आगे सेक इनवर्स सेक x, ये भी x देगा,
लेकिन इसके लिए जो आपका रेंज होगा दोस्तों x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू इसका दोस्तों इसके संबंध इससे करना, और दोस्तों यहां पर क्या है 0 पाई, और इससे हम क्या घटा लेते हैं दोस्तों, तो -π/2 को डिलीट कर लेते हैं। आपको पता है दोस्तों यहां पर कोसेक इनवर्स, यहां पर cos x बराबर ये भी x देगा, और इसके लिए क्या होगा जी x बिलोंग्स टू इसका संबंध इससे कर लीजिएगा, यहां पर क्या है जी -π/2 से π/2, और इसमें 0 को डिलीट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी नंबर 2 रहा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों यहां से अब मिटा देते हैं और बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ, और दोस्तों देखा जाए कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, क्या कहेगा, सोचिए क्या कहेगा, जो भी कहेगा एकदम समझा जाएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 3 यह है दोस्तों कि दोस्तों अगर ऐसा दिया है साइन इनवर्स x, तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए जो कंडीशन होगा दोस्तों लिख सकते हैं x यानी छोटा या बराबर होगा -x से, और बड़ा या बराबर होगा x से, और x इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x के लिए क्या लिख सकते हैं, तो प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। इसके लिए जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, यानी x छोटा या बराबर होगा -x से, या x बड़ा या बराबर होगा x से। दोस्तों इसके आगे हम लिख सकते हैं कि tan, देखिए दोस्तों यहां पर tan इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और x इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 0। और दोस्तों इसके लिए हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, cot इनवर्स x, तो दोस्तों cot इनवर्स x के लिए व्युत्क्रम सूत्र के रूप में tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और यहां पर भी x इज ग्रेटर देन 0। और दोस्तों आगे देखिए यानी sec इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, नहीं सॉरी सेक इनवर्स के लिए यहां पर cos इनवर्स 1/x लिखेंगे, और इसके लिए जो कंडीशन होगा यही होगा x छोटा या बराबर होगा -x से, और x बड़ा या बराबर होगा 1 से। दोस्तों यहां पर और का चिन्ह देंगे, और का चिन्ह देंगे। अब यहां पर cos इनवर्स x के लिए क्या लिखेंगे, तो दोस्तों sec इनवर्स 1/x लिखेंगे, और इसके लिए क्या देंगे दोस्तों, इसको देंगे -1, यानी x छोटा या बड़ा है, छोटा या बराबर है -x से, और x बड़ा या बराबर है 1 से। तो दोस्तों ये आपको यहां तक ये फॉर्मूला मिला। तो चलिए दोस्तों ए को प्रूव कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ए को हम प्रूव करने चल रहे हैं। तो दोस्तों ए को प्रूव करेंगे तो यहां पर दे रखा है साइन इनवर्स x अब बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, यानी दोस्तों ए इसके बराबर है, या कह लीजिए ए इसके बराबर है। तो दोस्तों प्रूव कैसे करेंगे दोस्तों, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। लेट हम x बराबर साइन थीटा ले लेंगे, यानी x बराबर साइन थीटा ले लेंगे, और दोनों ही तरफ जहां पर भी x है वहां पर साइन थीटा को पुट कर देंगे। तो दोस्तों यहां पर एक नया रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी साइन इनवर्स x, तो x की जगह पर क्या है जी साइन थीटा, अब बराबर कोसेक इनवर्स 1/, ये जो x है तो x बराबर क्या है जी साइन थीटा है ना। अब देखिए इसके आगे यहां पर इसके लिए तो फॉर्मूला अभी आपको बताया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो दोस्तों ए से कैंसिल है, यहां पर थीटा फॉर्मूला यानी प्रॉपर्टी के अनुसार। और दोस्तों यहां पर आपको क्या मिलेगा, कोसेक इनवर्स यानी 1/साइन थीटा बराबर क्या होता है जी कोसेक थीटा। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, थीटा बराबर, यहां से प्रॉपर्टी के अनुसार देखा जाए तो ये भी मिलेगा थीटा, देखिए दोनों बराबर आ गया, प्रूव हो गया। इस तरीके से और आप प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों ये बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों यहां से अब मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। तो चलिए दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है
इसको समझना बिल्कुल जरूरी है, ताकि इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पेपर में बनता है। तो चलिए दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 4 पर आते हैं, और प्रॉपर्टी नंबर 4 है साइन इनवर्स। एक नंबर देखेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, यहां पर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। 2 नंबर दोस्तों यहां पर देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो दोस्तों इसके लिए जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा, पाई से घटा लेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इस पर हमेशा क्वेश्चन देता है, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर, इसके लिए फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। 3 नंबर दोस्तों tan इनवर्स माइनस एक्स। तो दोस्तों tan इनवर्स माइनस एक्स, देखिए यहां पर tan इनवर्स माइनस एक्स के लिए दोस्तों यहां पर मिलेगा माइनस tan इनवर्स एक्स। दोस्तों 4 नंबर यहां पर cot इनवर्स माइनस एक्स। तो दोस्तों cot इनवर्स माइनस एक्स के लिए पाई से घटाना पड़ा, माइनस हटाएंगे तो पाई माइनस क्या होगा जी, cot इनवर्स एक्स होगा। आगे की तरफ देखते हैं 5 नंबर दोस्तों सेक इनवर्स माइनस एक्स, यानी सेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो दोस्तों माइनस निकालेंगे बाहर और यहां पर सेक इनवर्स एक्स होगा। दोस्तों 6 नंबर यानी कोसेक, सॉरी दोस्तों यहां पर गलती हो गया, यहां से माइनस हटाना होगा तो पाई अब माइनस क्या होगा जी, सेक इनवर्स एक्स होगा। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए क्या होगा, माइनस बाहर कर लेंगे, यानी कोसेक इनवर्स एक्स होगा। और जैसे दोस्तों इसको प्रूव करना है, तो जैसे पहले मैंने पहले प्रॉपर्टी का जो प्रूव बताया वैसे ही आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। उम्मीद है कि आपको ये जरूर टॉपिक समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस पर आप काफी ही ध्यान दीजिएगा, इसी से ऑब्जेक्टिव बनता है और बच्चे गलती बनाकर आते हैं। दोस्तों ये 3 फैक्ट पर आपको बिल्कुल ध्यान देने की बात है। तो चलिए दोस्तों अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और दोस्तों यहां पर हम प्रॉपर्टी डालते हैं 5 नंबर, और चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 5 जानते हैं दोस्तों, इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं पेपर में, ऑब्जेक्टिव देता ही है। तो चलिए दोस्तों ये पहला है इसका साइन इनवर्स एक्स आ प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर जानते हैं जी क्या होता है, पाई/2 होता है। और इसके लिए कंडीशन देखिए, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा, यही तो होगा। दोस्तों 2 नंबर यहां पर देखेंगे दोस्तों 2 नंबर, तो 2 नंबर प्यारे बच्चों tan इनवर्स एक्स आ प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसके बराबर भी पाई/2 होता है। इसके लिए कंडीशन देखें तो x बिलोंग्स टू r होता है। दोस्तों 3 नंबर यानी सेक इनवर्स x आ प्लस कोसेक इनवर्स x, इसके लिए भी दोस्तों पाई/2 होता है। कितना होता है दोस्तों, पाई/2 होता है। और यहां पर भी इसके लिए जो कंडीशन होता है दोस्तों क्या होता है, x बिलोंग्स टू -∞ to 1, यहां पर क्लोज इधर से इंटरवल होगा, यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to ∞ होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बारी है एक का प्रूव कर लेना। दोस्तों अगर एक को प्रूव कर लेते हैं तो बाकी 2 प्रूव आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इधर से हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को मिटकाते हैं, इधर बनानी है। और चलिए प्रूव नंबर 1 यानी प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए दोस्तों यहां पर दे रखा है कि साइन इनवर्स एक्स आ प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 दिया है, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 दिया है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर काम करेंगे, लेट हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स बराबर साइन थीटा ले लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्स बराबर साइन थीटा ले लेंगे। दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर एक्स। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर एक्स। दोस्तों इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि इसको cos π/2 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, यानी cos π/2 माइनस थीटा बराबर भी तो x लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। और दोस्तों यहां पर π/2 माइनस थीटा जब cos बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा जी, cos इनवर्स x होगा। उम्मीद है कि दोस्तों यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इधर से हम मिटका देते हैं और सॉल्व करते हैं इधर। दोस्तों क्या दे रखा था, यानी साइन इनवर्स एक्स
आप प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 प्रूव करना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए ना साइन इनवर्स ये जो x है तो x बराबर क्या रखेंगे साइन थीटा आप प्लस ये देखिए cos इनवर्स x है तो cos इनवर्स x के लिए क्या रख सकते हैं दोस्तों पाई बटा 2 माइनस थीटा। तो दोस्तों यहां से तो ए से कैंसिल प्रॉपर्टी के अनुसार तो थीटा प्लस पाई बटा 2 माइनस थीटा। दोस्तों ए प्लस माइनस मर गया बचा कितना दोस्तों पाई बाई 2 जो दोस्तों यहां पर आपको मिल गया। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। दोस्तों अगर ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों अगला फिर हम बताने जा रहे हैं, देखिए।